मुझे ऐसा लगता है आपके हर वीडियो में पूरी बात खुली हुई होती है, सारा कुछ समझ आता है, लेकिन फिर वो जैसे धागा उलझ जाता है, वापस वो उलझता जाता है, फिर सुलझा, फिर उलझा, फिर सुलझा, फिर उलझा, ये चलता ही रहता है। सारा कुछ क्लियर है, लेकिन लगता है कि थोड़ी देर बाद शायद फिर से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए। यही है कि जागरूकता, सजगता को बनाए रखें, जागरूकता, सजगता को हाँ, बनाए रखें। जितना ज्यादा हो सके हम्म। इसी की प्रैक्टिस शायद एक दिन सब समझ ले आएगी, है ना। हाँ, और हाँ। सजगता ऐसी चीज है कि शुरू में साधना बड़ा कठिन है, लेकिन हम इसमें लगे रहते हैं तो कुछ दिनों बाद यह आसान होने लगता है, और कुछ दिनों जी बाद यह स्वाभाविक हो जाता है। फिर जी सजगता के जी साथ ही पूरा जीवन हो जाता है, और जी। सजगता में मैट्रिक्स डिजॉल्व होते जाते हैं। जब मैट्रिक्स डिजॉल्व हो जाते हैं तब कोई कर्म बंधन बचता ही नहीं है कि अच्छा। इसमें, हाँ, इस मैट्रिक्स से ही वो कर्म बंधन का जाल काम कर रहा होता है। जब वो धागे ही नहीं बचे तो फिर नचाएगा कौन? हम्म। कठपुतली बड़ी मीठी नाचेगी बात, कैसे? सही बात है। हम्म। पर ये कठपुतलियां नाचने आती क्यों हैं? अपनी मर्जी उसी से, का अंश अपनी अपनी मर्जी मर्जी से, से। अपनी मर्जी जब से पूरी जब स्वतंत्रता है, 100% स्वतंत्रता है। जो चाहे बिल्कुल नाचना, न चाहे न नाचे। अभी अब हम कहते हैं कि हम तो नहीं चाहते, लेकिन ये बिल्कुल झूठी बात है, हम चाहते हैं इसीलिए ही। मेरे पास भी बहुत सवाल हैं, जो आपकी वीडियो देखती हूँ तो हर हाँ। दिन कुछ ना कुछ क्रॉस होता है और हम्म। लगता है ये पूछा जाए। पर हम्म। आज जिस सवाल को मैंने आपसे पूछा था वहाँ से शुरू करते हैं। मैंने पूछा था, हम्म। स्वामी जी ऐसा है कि पहले मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं तो आपको आसानी होगी जवाब देने में। हम्म। देखिए मेरा सवाल है, हम्म। अ, ऐसा है कि कोरोना काल के समय जब सब लोग घर में थे, लॉकडाउन लगा था, बाहर निकलना बंद था, उस हम्म। समय एक पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट है साउथ इंडिया की, उनके संपर्क में मैं आई हम्म। और उन्होंने ऑनलाइन ध्यान का वो प्रोग्राम शुरू किया था। उसका फॉर्म निकला और मैंने भरा। हम्म। उस समय से ये शुरू हुआ कि मैं हर दिन 1 घंटा उसके लिए बैठने लगी। उनके हम्म। कहने से कभी कभी ऑनलाइन वो जूम सेशन करते थे, उसमें भी भाग लेती थी। हम्म। और कोई ध्यान का मेरा कोई वो नहीं था, लेकिन बचपन से एक पता नहीं कुछ अंदर था हम्म। और वो मैच कर गया उससे और उसके साथ मैं करने लगी। तो हम्म। ध्यान के लिए बैठने में तो कोई दिक्कत नहीं होती, बाकी दिन ठीक ही रहता, पर कभी कभी ऐसा होता है, जिस सवाल को मैंने आपसे किया था आज वीडियो के इसमें, हम्म। कि वो अचानक से दर्द शुरू होता और लगता है मुझे आज नहीं बैठना है, बैठने नहीं देगा। वो 10 मिनट के अंदर ही इतना जबरदस्त पेन शुरू होता है। जब हम्म। उनसे क्वेश्चन किया तो वो कहते हैं वो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं बॉडी में, ब्लॉकेज आ जाते हैं, वो ब्लॉकेज फ्री होना चाहते हैं, इसलिए ऐसा है, आप बस बैठे रहो, वो फ्री हो जाएंगे। हम्म। पर जब बैठा ही नहीं जाता तो कोई बैठे कैसे, हम्म। और क्यों होता है ऐसा? पहली बात यह है कि ध्यान में जब बैठना है हम्म, तो सुखासन, ध्यान के लिए जब हम बैठते हैं, किसी भी विधि का प्रयोग करते हैं और सिटिंग है तो सिटिंग सुखासन होनी चाहिए। जी कोई जी। जरूरी नहीं है कि आप पालथी मार के बैठें। आप अच्छा सोफे में बैठिए, पलंग में बैठिए, पीछे से तकिया लगा के पैर फैला के बैठिए। अच्छा। अच्छा, हाँ, पहली बात तो सुखासन होना चाहिए। आलसी यदि पालसी जरूरी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी नहीं होती है अच्छा, सुखासन। उन्होंने उन्होंने भी ऐसा कहा था कि आप चेयर पे बैठे तो पैरों को क्रॉस कर ले, बस एक दूसरे के टच में क्रॉस कर ले और हाथ को फंसा ले, ये कर लीजिएगा। तो क्या ये होता जरूरी है, है या ये भी जरूरी नहीं? नहीं, क्या होता है, एक साइकिल जो है, एनर्जी साइकिल हम बनाते हैं ना, जी जी। हाँ, एक व्रत बनता है ऊर्जा का। तो हम्म। ऊर्जा का जो व्रत बनता है वह फिर सहयोगी होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि हमारे पैरों की उंगलियों के पोरों से और हाथों की उंगलियों के पोरों से ऊर्जा सबसे ज्यादा निकलती है। जी। तो इसको हम यदि आपस में जोड़ लेते हैं, बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ ऐसा फंसा हम्म, लिया कि हम्म, वो जो उंगलियों का जो बेस है वहां पर वो आके फंस जाए, फिर ऊपर रख दिया जाए और अंगूठे को भी टच कर लिया जाए, जैसे भगवान बुद्ध किया करते थे। और दूसरा जो है, पैरों को यदि हल्का सा टच हो जाए तो उससे ऊर्जा का सर्कल बन जाएगा। अच्छा, अंगूठे को कहाँ टच करना, एक अंगूठे का दूसरे से? हाँ, आपस में जैसा भी टच हो जाए, या पैर हाँ, वो, एक हाँ, कनेक्शन, एक कनेक्टिविटी बन जाए एक सर्किल का, बस, है ना? हाँ हाँ, बस एक हम्म, कनेक्टिविटी बन जाए। जी। और उसके बाद आज जो है बस ये ख्याल रखना है कि एसोसिएट नहीं होना है।
विचार यदि चल रहे हैं तो चलने दें, लेकिन उससे एसोसिएट नहीं होना है, उसको एनालाइज नहीं करना है, कैटेगराइज नहीं करना है, मैनिपुलेट नहीं करना है, शुभ अशुभ कोई संज्ञा नहीं देनी है उसे। तो जैसा भी चल रहा है उसे चलने देना है, जो हो रहा है उसे होने देना है। ध्यान का अर्थ होता है परम स्वीकार की स्थिति, कि जो जैसा हो रहा है उसके प्रति हम परम स्वीकार से भरे हुए हैं। तो उसमें होता ही है कि बहुत सारी हैपनिंग्स साइमल्टेनियसली चल रही हैं, बहुत सारी ध्वनियाँ सुनाई पड़ रही हैं, तो ध्वनियों पर कंसंट्रेशन नहीं करना है, तो सारी ध्वनियाँ एक साथ सुनाई पड़ेंगी। यदि हमने कंसंट्रेशन किया या किसी ध्वनि पर रिएक्ट किया तो उस एक ध्वनि के साथ हम फंस जाएंगे। तो वहाँ पर जो है, वहाँ पर मन एक्टिव हो गया, मन को जो है एक वे मिल गया एक्टिव होने का। तो हमें लेकिन जब हम हाँ स्वामी जी, लेकिन जब हम चुप हैं तो रिएक्ट कर कैसे रहे हैं? मन रिएक्ट करता है ना। मतलब अच्छा। कोई भी आपको ध्वनियाँ सुनाई पड़ी तो ध्वनि में आपको लगेगा कि ये ध्वनि जो है ये फलाना ये गाली क्यों दे रहा है, या फलाना क्यों शोर कर रहा है, या ये कार है, ये कार जा रही है, कोई भी है, मतलब उसके साथ उसकी डेफिनेशन आ जाती है ध्वनि के साथ में। तो वो जो है इसलिए आती है क्योंकि हम उस पे रिएक्ट कर रहे हैं। हमें रिएक्ट नहीं करना है और स्वीकार करना है। तो स्वीकार करने से सारी ध्वनियाँ एक साथ सुनाई पड़ेंगी। एक्चुअली हम जो है कोई एक या दो ध्वनियाँ सुनते हैं, जबकि 50 ध्वनियाँ चल रही होती हैं बैकग्राउंड में। कोई चिड़िया की आवाज़, कोई झिंगुर की आवाज़, कोई इसकी आवाज़, कोई बच्चे की आवाज़, न जाने कितनी आवाज़ें एक साथ चल रही होती हैं। तो सारी ध्वनियों को हम यदि हम परम स्वीकार की भाव दशा में, तो सारी ध्वनियाँ हमें सुनाई पड़ेंगी। यदि हम सुनेंगे तो हम चूज कर लेंगे। यदि सुनना होता है, हैपनिंग है, अपने से हो रहा है, हम परम स्वीकार की भाव दशा में हैं, तो सारी ध्वनियाँ साइमल्टेनियसली हमें सुनाई पड़ेंगी। वहाँ पर जो है किसी का आग्रह नहीं रहेगा। तो सिर्फ सुनने मात्र से ही भी ध्यान घट जाता है, सिर्फ सुनने मात्र से। और फिर हम तो सारी परम स्वीकार की भाव दशा मतलब जो भी हैपनिंग्स जैसी भी हो रही हैं, आंखें बंद है तो आंखों के सामने अंधकार है तो अंधकार दिखाई पड़ेगा, या जो कुछ है, हमें उसकी परिभाषा क्या करनी है कि ऐसा है कि वैसा है। जो प्रकट है और जो अपने से दिख रहा है, हम तो देख नहीं रहे, देखना हो रहा है, वह हैपनिंग है। और जो है ब्रीदिंग अपने आप, ब्रीद इन ब्रीद आउट जो है, श्वास प्रश्वास अपने आप चल रही है। तो वो चीज़ें अपने आप हो रही हैं, बॉडी में सेंसेशंस अपने आप पता चलते हैं, सारी चीज़ें एक साथ हमें पता चलती हैं। तो इस भाव दशा में यदि हम आ जाते हैं कि जिसमें सारी की सारी हैपनिंग्स हम एक साथ उसको जो है हमें पता चल रहा है, हम पता कर नहीं रहे हैं, तब वह परम स्वीकार की भाव दशा होगी। और तब जो ध्यान घटेगा वो बहुत गहरा ध्यान होगा। वहाँ पर जो है विक्षेप नहीं रहेगा, मन के लिए कोई स्पेस, कोई जगह नहीं बचेगी, उसकी क्रियाशीलता के लिए कोई आलम्बन नहीं मिलेगा। तब विचार भी होंगे तो विचार ऐसे होंगे कि कहीं दूर से कोई ट्रैफिक जा रहा हो विचारों का, और वो मेरे विचार हैं या मैं विचार कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा उसमें। उसमें खुद का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। तो मन भी एक दूर की चीज हो जाएगी। मन भी मतलब ऐसा है स्वामी जी कि ये हम लोगों के लिए बहुत ऊपर के लेवल की बात लगती है, क्योंकि हम जब भी बैठते हैं हमें कहा गया था आनापान सती के लिए कि बुद्ध ने ये दिया था ध्यान, तो आप इस पे कीजिए, सांसों पे ध्यान लगाइए। तो सांसों पर जब ध्यान लगता है, महसूस करते हैं, तो उस वक्त ऐसा होता है कि सांस अनकंट्रोल होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे हम उसको खींच रहे, छोड़ रहे, और वो नॉर्मल नहीं रह जाता। तो जब वो नॉर्मल नहीं रह जाती तो आनापान है ही नहीं, पहली बात। और आनापान जो है कोई ऐसा ध्यान नहीं है कि जो आपको समाधि में ले जाए। आनापान जो है वो एक्चुअली एक अलग किस्म की चीज है। आनापान के द्वारा जो है एकाग्रता को बना करके, उस एकाग्रता के द्वारा जो है विपश्यना की जाती है। और जिस ध्यान की मैं बात कर रहा हूँ, यह ध्यान जो है यह भी भगवान बुद्ध का है, और यह तथाता ध्यान है। यह जो तथाता जिसमें जो जैसा है वैसा का वैसा स्वीकार करना। तथाता मतलब जो फैक्ट है, फैक्ट जैसा का तैसा स्वीकार है। यह ऐसा है, इसका अर्थ है कि यह ऐसा है, तो जो जैसा है वैसा का वैसा स्वीकार किया जा रहा है। और आनापान जो है, आनापान सिर्फ श्वास को उसमें मैनिपुलेट नहीं करना है, सिर्फ श्वास को सिर्फ देखना है, उसे वॉच करना है,
और श्वास के द्वारा कोई सेंसेशंस हो रहे हैं, मतलब श्वास भीतर जा रही है बाहर आ रही है, तो उसमें उसकी क्वालिटीज क्या है वो सब पता चलने लगती हैं कि उसमें ठंडी है, गर्म है, कहीं पर वो छू रही है तो कैसे छू रही है, छूने का संस्पर्श जो है नोस्ट्रल्स को छू रही है, फिर अपना होठों के कुछ हिस्सों को से टकराते हुए आ रही है, जा रही है, तो सारी चीज के प्रति अवेयर होते हैं वहां पर। तो वो अवेयरनेस को वहाँ हम बढ़ाते हैं, वहाँ हम अवेयरनेस को बढ़ाते हैं, क्योंकि वह श्वास जो है वर्तमान में है। श्वास जो है भूतकाल में नहीं ली जा सकती, भविष्य काल में नहीं ली जा सकती, वर्तमान में ली जाती है। तो हम जो है वर्तमान में प्रतिष्ठित हो जाते हैं और अवेयरनेस जो है वहाँ बढ़ जाती है। अवेयरनेस इसलिए बढ़ जाती है कि जो भी वहाँ हैपनिंग हो रही है उस हैपनिंग के प्रति हम जागरूक हो रहे होते हैं। ब्रीद इन ब्रीद आउट, उसमें जो हैपनिंग हो रही है उसके लिए मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो फिर आनापान नहीं कहलाया वह। नहीं मैनिपुलेट करते नहीं, वो हो जाती है। नहीं ध्यान उधर गया नहीं, हो जाती है का सवाल नहीं होता है, वो जो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही उसे मैनिपुलेट कर देता है। तो वो अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसे मैनिपुलेट नहीं करना है। तो जब ऐसा नहीं हो रहा है तो मतलब आनापान हमारे लिए नहीं है, सीधी सी बात यह है। तो होना ही चाहिए कि खूब जोर जोर से श्वास फेंकी जाए, ली जाए, जोर जोर से श्वास फेंकी जाए, है ना, तो फेंकने पे ज्यादा जोर हो और फिर अपना लेना भी हो। ऐसा करके सिर्फ साइलेंस आप बैठ जाएंगे तो भी हो जाएगा। एक जो है पीएमसी आसाम एक चैनल है, तो उनको हमने संडे का टाइम दिया हुआ है। अच्छा। तो वो जो है उसमें लाइव सेशन करते हैं, उसमें हम स्वामी जी इन्हीं की बात मैं कर रही थी। PSSM इससे मैं जुड़ी हुई, इसी से जुड़ी हूँ 2020 से। हाँ। ये वही संस्था है और उनका ही ये चैनल है। हाँ, तो वो जो है एक्चुअली उनको भी कुछ क्लियर नहीं है प्रॉपर, तो हमने उनको बताया कि ऐसा नहीं, जो ध्यान हम करवा रहे हैं वह करो। तो वो जो है वो हमसे अब सारा कुछ क्लियर कर रहे हैं। अच्छा। और हम उन्हें बता रहे हैं कि कैसा करना है आपको। तो वो ध्यान की विधियां जो हम करवा रहे हैं वही करते हैं वो लोग भी, आसाम के जो लोग हैं और उससे और दूसरे जो लोग जुड़ रहे हैं। मैंने वो वीडियो देखा था PMC आसाम वाला। हाँ, तो वो अभी जैसे उसमें हमने थोड़ा और सुधार किया है। अब आगे जैसा भी उसमें हम आपको लिंक भेज देंगे, तो आप उसमें जुड़ जाया करें कि 9 बजे संडे को रात को। हाँ, ठीक है। तो उसमें जो है ध्यान करवाया करेंगे। 1 घंटे का जो लगभग क्वेश्चन आंसर होता है और 1 घंटे का ध्यान होता है। 2 घंटे का सेशन होता है, लगभग 1.5 से 2 घंटे का। जी जी। तो जो चीज हमारे लिए नहीं है उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कोई एक मार्ग नहीं है, अनेक मार्ग है। हमें अपना मार्ग खुद ढूंढना होता है। अच्छा, इसी पे मेरा एक और क्वेश्चन। आज के वीडियो में आपने कहा था कि युवा अगर इस ओर आए, उनका रुझान हो, तो उनको ज्यादा प्राप्ति हो सकती है। जब उम्र बिताकर आएंगे तो फिर उनका शरीर ही नहीं रहेगा उस स्थिति में कि वो ज्यादा ध्यान साधना कर सके। तो मुझे इस पे थोड़ी आपत्ति है कि क्या ध्यान साधना की शुरुआत करने की कोई उम्र है या किसी उम्र में कर सकते हैं? अष्टावक्र जी ने जनक को दिया था ज्ञान, तो क्या जनक युवा थे? यह देखिए, यह जो है कुछ ट्रिक्स होती हैं। ये ऐसी ट्रिक्स होती हैं कि युवाओं को एक ऑफर मिल जाएगा कि भाई इस समय ही हम शुरू कर लें, पोस्टपोनमेंट न करें। लेकिन स्वामी जी, और ये दूसरी बात ये है ये तो कहा जाता है ये जन्म का चक्र है। एक जन्म में तो इसमें कुछ कंप्लीशन होना ही नहीं है। तो किसी भी उम्र में अगर शुरू करें तो वो आगे कंटिन्यू करेंगे, अगर ये जन्म की बात ही है तो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो है युवा व्यक्ति के साथ में क्या है, ऊर्जाएं ज्यादा रहती हैं, तो उनको जो है कुछ एक्टिव मेडिटेशन करवाए जा सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो उनको कुछ अलग विधियां दी जा सकती हैं, ऐसी विधियां दी जा सकती हैं कि ध्यान आप भी करेंगे, वह भी करेंगे, लेकिन वह जो एक्टिव मेडिटेशन जो करेंगे, ज्यादा श्रम लगा के करेंगे नेगेटिव पार्ट को, फिर पॉजिटिव पार्ट की हैपनिंग होगी, तो पॉजिटिव पार्ट की हैपनिंग की संभावना ज्यादा हो जाएगी। मतलब उन्हें ध्यान थोड़ा जल्दी घट सकता है। उन्हें कुछ इस प्रकार की एक्टिविटीज करवाई जा सकती हैं कि उन्हें ध्यान जल्दी घट सकता है। तो वो युवा अवस्था के कारण कुछ चीजें संभव हो जाती हैं। और दूसरी बात जो है कि उन्होंने अभी संसार की विद्रूप स्थितियां बहुत झेली नहीं है,
तो मन थोड़ा कम बाधा देता है। फ्रेश है जी। हाँ, फ्रेश है। तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। वह युवाओं के लिए बात होगी। अब बुजुर्गों के लिए बात होगी कि आपने इतना दुनिया को देख लिया और व्यर्थता का बोध तो आप में सघन हो गया होगा कि संसार में सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता है और यहाँ कोई भी उपाय नहीं है कि आप यहाँ कुछ पा लें। यहाँ जो भी पाया जाता है एक्चुअली वह पाया ही नहीं जाता है। तो जब ये व्यर्थता का बोध आपका सघन हो गया है तो अब जो है उसको ड्रॉप आउट करना आसान है। हाँ, उस सारे जंजाल को जो है और सारी वासनाओं को ड्रॉप आउट करना बहुत आसान है। यानी समझ के रास्ते वो आगे बढ़ेंगे। समझ के रास्ते आगे बढ़ेंगे और उसके अलावा उनकी विधियां थोड़ी सी अलग हो जाएंगी। ध्यान की कोई एक विधि नहीं होती। ध्यान की विधि जो है अनेक हो सकती हैं। और बाय द वे हम कभी किसी ग्रुप के साथ रहते हैं तो कई बार हम जो है यदि 3-4 सेशन किया तो कोई एक नई विधि करवा देते हैं जो उससे पहले अस्तित्व में थी ही नहीं। वो एक नई विधि अचानक बन जाती है और नई विधि से ध्यान करवा देते हैं। तो नई विधि क्यों होनी चाहिए? नई विधि इसलिए होनी चाहिए कि जिसके बारे में मन को पता ना हो। जो व्यक्ति इस विधि को अप्लाई करेंगे वह विधि जो है उनके मन की पकड़ के बाहर हो। तो अचानक एक नई विधि आएगी और मन को उसकी आदत नहीं है और मन को उसकी समझ नहीं है, तो उस विधि से वह हतप्रद हो जाएगा और हतप्रद होकर के ठहर जाएगा कुछ समय के लिए। और कुछ समय के लिए ठहर जाएगा, अमनी दशा आ जाएगी तो वहाँ ध्यान का ग्लिम्स आ जाएगा, हैपनिंग हो जाएगी। और सवाल यह है विधियों का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि उससे हैपनिंग हो जाए ध्यान की। तो यदि ध्यान की एक बार भी हैपनिंग हो जाती है, एक बार भी ग्लिम्स मिल जाती है, तो फिर वह व्यक्ति कभी रुकता नहीं है। फिर वह कहीं से भी ढूंढ ही लेगा, क्योंकि वह ग्लिम्स जो है उसे पता चल गया कि ये क्या चीज है और उसका अनुभव से आ गया, तो उसका भय भी समाप्त हो जाएगा। अज्ञात का भय भी समाप्त हो जाएगा क्योंकि वह ज्ञात के दायरे में आ जाता है। और तब जो है उसके लिए उसकी चेष्टा प्रयास वो सारे बढ़ जाते हैं, उसका संकल्प प्रबल हो जाता है। तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। हाँ, तो अब जो है 4 व्यक्ति मिलने आएंगे अलग अलग और चारों से बात होगी। तो एक व्यक्ति से जो बात होगी और दूसरा 2 व्यक्ति से जो बात होगी और दोनों के रिकॉर्डिंग एक दूसरे को सुना दिया जाए तो बोलेंगे कि आपने इनको कुछ और बोला, हमको कुछ और बोला, आप उस दिन को कुछ बता रहे हो, हमको उल्टा पुल्टा बता रहे हो। पर सवाल ये है कि व्यक्ति अनूठे हैं दोनों। 4 व्यक्ति आए तो चारों अनूठे हैं और उनके तरीके से बताया जाएगा। हाँ, मतलब वो कहाँ कैसे फंसे हैं, उनके जाल की बुनावट कैसी है। उनकी जाल की जैसी बुनावट है, उनको तरीका कुछ अलग बताया जाएगा कि इस जाल को ऐसे जो है सुलझाया जा सकता है। तो उनके सुलझाने के तरीके अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर किसी बात को पकड़ा नहीं जाना चाहिए। होने को तो ऐसे भी व्यक्ति हुए हैं जो कि इतने बुजुर्ग हुए हैं कि उनका चलना फिरना भी बड़ा मुश्किल से होता रहा है। 5 इंद्रियां भी बहुत कम काम करती रही हैं और वो भी सिर्फ जो है घंटे आधे घंटे की चर्चा परिचर्चा में ही वो ज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं। छोटे मोटे चेष्टा और प्रयास से ज्ञान को उपलब्ध हो गए। ऐसे बहुत लोग हुए हैं। तो पिछले जन्मों के जो भी हमारे प्रयास हैं, जहाँ हमने साधना में जो ऊंचाइयां छुई हैं पिछले जन्मों में, उसको अचीव करना बहुत आसान होता है। एक सही विधि का प्रयोग हो जाए तो पुरानी अचीवमेंट्स तक पहुंचना एक विधि में ही, एक बार में, एक अटेम्प्ट में ही हो सकता है। अच्छा, तो ये भी बताइए, बार बार ये कहा जाता है कि अगर कोई ध्यान साधना करता है तो जहाँ तक वो पहुंचा है अगली बार वहीं से कंटिन्यू करेगा, लेकिन जब तक क्लिक ना हो तो पूरी उम्र निकल जाए उसकी, फिर तो वो आगे उसको पता ही ना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वहीं से शुरू करेगा नहीं, उसमें एक सही विधि की जरूरत है। शुरुआत जीरो से ही करेगा, लेकिन जीरो से पिछले जन्मों में उसके पहुंचने में यदि 100 साल लगे होंगे तो वहां तक पहुंचने में से 1 घंटा लगेगा। 100 साल नहीं लगेंगे या 50 साल नहीं लगेंगे या 20 साल नहीं लगेंगे। 1 घंटे में वह वहां तक पहुंच सकता है यदि एक सही विधि हो जाए तो।
और नहीं तो हो सकता है उसे 1 हफ्ता लगे, 15 दिन लगे। वो शुरू तो वह 0 से ही करेगा। हाँ, क्योंकि वो पूरा भूला हुआ है उसे, लेकिन वो वहां तक उसको अचीव बहुत जल्दी करेगा। 1 घंटे में भी कर सकता है, 10 मिनट में भी कर सकता है, और 1 हफ्ता भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है। अच्छा स्वामी जी, एक ऐसी संस्था से भी जुड़ने का मौका मिला जो ध्यान साधना की बात नहीं करते। वो लोग कहते नहीं वो कंसंट्रेशन से कुछ नहीं होना जाना है, वो व्यवहार, वाणी और आचरण शुद्धि की बात करते और कहते इससे ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आप जितने आपके लाइफ में कैरेक्टर आए हैं वो फाइल कहते हैं उनको, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 कहते हैं, फाइलों को क्लियर करो। आपस के व्यवहार से, वाणी की शुद्धता से और आचरण से उन फाइलों को क्लियर करो, फिर कुछ करने को है ही नहीं, फिर अपने आप ही आत्म स्वरूप की प्राप्ति होगी। क्या ये भी एक रास्ता है? रास्ते तो अनंत हो सकते हैं, पर सवाल है कि ये रास्ता कारगर कितना है। हाँ, कारगर कितना है ये सवाल है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन कॉन्सेप्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम कॉन्सेप्ट को सही है गलत नहीं कह सकते, लेकिन कॉन्सेप्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या इतना धीमा काम तो नहीं कर रहा है कि फिर वो जब शरीर छोड़ने का अवसर आए तब तक पता चला कि हम तो मीलों की यात्रा थी और 2-4 कदम ही चल पाए। ऐसा ना हो जाए। तो ये किसी को कैसे पता चले? दूसरी एक और बात, हाँ, दूसरी इसमें एक बात और थी, एकाग्रता, कंसंट्रेशन। तो हम तो हमेशा से ही बोलते हैं कि कंसंट्रेशन ध्यान है ही नहीं। उन्होंने कहा कि कंसंट्रेशन से कुछ नहीं होगा, मतलब वो मानते हैं कि कंसंट्रेशन के माध्यम से ध्यान होता है, लेकिन हम कहते हैं कंसंट्रेशन के माध्यम से तो ध्यान होता ही नहीं है। नहीं, वो ध्यान को कंसंट्रेशन कहते आज के युग में ध्यान है ही नहीं। ध्यान किया था महावीर ने, अब नहीं है वो सब, अब सिर्फ कंसंट्रेट करते हैं लोग। एक्चुअली जो है हम तो कहते हैं कि कंसंट्रेशन जो है, एकाग्रता जो है वो रावण है। यदि ध्यान राम है तो कंसंट्रेशन रावण है, ये हमारा कथन है। हम परम स्वीकार की बात करते हैं। परम स्वीकार की भावदशा आएगी तो ध्यान अपने आप घट जाएगा। और वो जो कंसंट्रेशन वाले जो है करने की बात करते हैं कि ध्यान करना है, हम कहते हैं ध्यान किया ही नहीं जाता है। ध्यान तो होता है, घटता है, हैपनिंग है ना। वो तो परम का प्रसाद है, वह घटेगा, वह घटेगा। हम तो सिर्फ जो है विधि को अप्लाई कर सकते हैं, और विधि को इसलिए अप्लाई करते हैं मन को छकाने के लिए। अच्छा। हाँ, और जो है एसोसिएशन तोड़ने के लिए, मन और शरीर से एसोसिएशन तोड़ने के लिए विधि को अप्लाई करते हैं। और यह नेगेटिव पार्ट भी हम कह सकते हैं इसको, कि ध्यान का यह नेगेटिव पार्ट है। पॉजिटिव पार्ट में तो हम कुछ नहीं करते हैं, लेट गो, अपने आप को छोड़ देते हैं परम स्वीकार की भाव दशा में, और वहां पर हैपनिंग हो सकती है ध्यान की, घट सकता है ध्यान। अच्छा, एक वीडियो में आपने कहा था स्वामी जी, कुंडलिनी जागरण के बारे में बात की थी। तो कहा था कि इसके जागरण से सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, हमारा शरीर, मन, आत्मा की जो स्थिति अलग अलग है वो सब रहस्य उजागर हो जाते हैं। तो जिस सहज योग की बात आप करते हैं, इसको समझने और करने में शायद जन्म जन्म बीत जाए, और ये कुंडलिनी जागरण विशेष विधि द्वारा की जाती है, तो इसको करके क्यों ना समय बचा करके ये काम पहले कर लिया जाए। कुंडलिनी जागरण की जो विधियां हैं बड़ी कठिन विधियां हैं, उसमें शारीरिक श्रम बहुत ज्यादा लगता है। अच्छा। हाँ, उसके लिए जो है युवा व्यक्ति चाहिए। तो इस प्रकार के वो करने पड़ते हैं, जैसे वो खिलाड़ी नहीं रहते ऊंची कूद, लंबी कूद वाले। हाँ, वैसी भी कुछ गतिविधियां करनी पड़ती हैं उसमें। अच्छा। फिर वही बात आ गई, सबके लिए अलग अलग विधि। सबके लिए अलग अलग विधि है। उसमें तो एक पागलपन की हद तक भी जाना पड़ता है, यदि सही कुंडलिनी जागरण की बात करो तो। मतलब वो जो शरीर के साथ बहुत कुछ करना होता है। अच्छा, ये जो पीएमसी की बात आप कह रहे थे, इसी में एक है वो ट्रांसेंडेंटल वर्क कराते हैं, उसमें भी वही बहुत जोर से सांस खींचा छोड़ा आधे घंटे तक करा के फिर कहते हैं अब आप छोड़ दीजिए। तो ये भी कुछ वैसा ही नहीं है, ये विधि भी बहुत ज्यादा हाइपरनेस से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली क्या है कि ऐसी विधियां काम कर जाती हैं कि कुछ किया जाए पहले, और कुछ करने के बाद लेट गो, छोड़ दिया जाए। अच्छा। तो छोड़ दिया जाए तो वहां पर जो है अपने आप जो है रिलैक्सनेस आ जाती है, क्योंकि वो उस कृत्य से मन शरीर जो है थक चुका है। तो मन शरीर थक चुका है, जब लेट गो कहा जाता है तो लेट गो होने के लिए तैयारी ही रहती है। हाँ, बहुत अच्छा। तब जो है शरीर और मन जो है वो कुछ बाधा कम से कम देते हैं उस समय में।
तो वहाँ ध्यान की हैपनिंग की संभावना ज्यादा हो जाती है। जी जी। चलिए, एक एक लास्ट और है मेरे पास, क्योंकि मैं हाँ नोट करती रहती हूँ बीच बीच में कि कभी मौका मिला तो ये सवाल पूछा जाएगा, हाँ। अगर आप आप बहुत व्यस्त ना हो। नहीं तो आप 4 पूछिए, 5 पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। कहते हैं हमारे कर्म हमारा पीछा करते हैं और वही हमारे बार बार जन्म का कारण भी होते हैं, सही है ये बात? हाँ, कर्म तो और पीछा करेंगे। सबको अपना कर्म भोग स्वयं ही भोगना पड़ता है, ये बिल्कुल भी सही, सही है। बिल्कुल सही लेकिन है। योगानंद जी की जो किताब मैंने पढ़ी है, एक योगी की आत्मकथा, उसमें 2 प्रसंग आए हैं जिसमें उनके गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी जी और उनके गुरु श्री श्यामाचरण लाहिड़ी जी, हाँ, दोनों का आया है कि लास्ट होने से पहले उन्होंने अपने शिष्यों के कर्म अपने ऊपर लिए ताकि शिष्यों की आध्यात्मिक उन्नति हो सके। ये भी तो पॉसिबल है। हाँ, ये भी पॉसिबल है, और हम अपने कर्म बंधन शॉर्टकट में काट भी सकते हैं, उसको प्रॉपर भोगने की जरूरत नहीं है। तो दोनों बातें एक साथ कैसे संभव है? यदि साधना हम करते जाते हैं तो एक्चुअली वो कर्म बंधन कटते चले जाते हैं। अच्छा। और हाँ, यह जो है उसके लिए कुछ भाव की विधियां भी हो सकती हैं कि हम भाव करें, और भाव करके जो है हम क्षमा याचना करें, सहज सरल मन से, सरल चित्त और भाव की दशा से जो है पूरे अंतर की गहराई से हम क्षमा याचना करें उन सभी लोगों से जिनसे हमारा कोई लेन देन है, जिनने हमारे साथ बुरा किया है हम उन्हें क्षमा कर दें, और जिन्होंने जो है जिनका हमारे द्वारा अहित हुआ है हम उनसे क्षमा मांग लें। हाँ। तो इस प्रकार से भी कर्म बंधन कट सकते हैं। अच्छा, ये तो हर दिन हमें करने को कहा जाता है कि सोने से पहले एक बार अपने दिन भर की दिनचर्या, और साथ ही अनंत काल से जब से मैं हूँ तब से मेरे द्वारा किसी का भी दिल दुखा हो, ये बातें कहवाई जाती हैं। तो ये कितना असर करती है पता नहीं, हम तो वो मशीनी टाइप से इसको हर दिन कर लेते हैं। ये उतना असर करती हैं कि जितनी शुद्धता से की जाए। अशुद्धता, हाँ, कि जितनी कम शुद्धता से की जाएंगी उतना कम असर करेंगे, और जितनी ज्यादा शुद्धता से की जाए उतना ज्यादा करेंगी। प्योरिटी चाहिए उसके लिए, हमारे अंतर्मन और भाव की प्योरिटी चाहिए। उस प्योरिटी के साथ हम यदि करते हैं तो उतनी वह कारगर होंगी। मुझे लगता है घूम फिर कर फिर वही बात आती है कि आप अपने को प्योर कीजिए। हमें ही करना पड़ेगा जो कुछ करना पड़ेगा। और एक्चुअली प्योरिटी जो है, यदि प्योरिटी फुलफिल हो जाती है तो हम ही परमात्मा है, परमात्मा अलग से कुछ नहीं है। हम इम्प्योर परमात्मा है, हम अभी भी परमात्मा है लेकिन इम्प्योर हैं, और जब प्योर हो जाते हैं तो प्योर परमात्मा हो जाते हैं, बात खत्म हो जाती है। लेकिन स्वामी जी, संसार के अंदर ये बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि हर एक क्षण या तो हम मैनिपुलेट हो रहे होते हैं या कर रहे होते हैं। ऐसे में प्योरिटी की कल्पना ही हमारे लिए लगती है बहुत दूर की कौड़ी है। एक्चुअली संसार के बाहर कौन है? संसार के बाहर कौन? हम भी रहते हैं। आप लोग थोड़े दूर, आप लोगों की दूरी है उससे, आप थोड़े निश्चिंत रह सकते हैं। एक्चुअली क्या है, हम जहाँ भी रह रहे हैं मनुष्य समाज के बीच में ही रह रहे हैं, है ना। गांव में रह रहे हैं तो आबादी कम हो सकती है ना। पहाड़ों में रह रहे हैं तो यहाँ प्रकृति ज्यादा अच्छी हो सकती है। पर सवाल ये है कि समाज तो यहाँ भी है, और जहाँ हम रहते हैं यहाँ के लोग भी आपस में लड़ते झगड़ते हैं, बाकी चीजें जैसे मनुष्य बाकी जगह करते हैं लगभग वैसा यहाँ भी लोग करते हैं। लेकिन उनका सीधा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ सकता क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन हमारे साथ रिश्तेदारों की लंबी फौज, दोस्तों की, ऑफिस का सहकर्मी होते हैं, बच्चे होते हैं, तो ये एक गिनती बहुत लंबी हो जाती है जिनको क्लियर करना होता है, जिनसे अपने आप को संभाल के रखना पड़ता है। पर आपके साथ तो ये नहीं होता। अब ये है कि अभिनय पूर्वक यदि आप करें, अभिनय पूर्वक ये सारी चीजें करते रहें तो वह इफेक्ट्स आपके कम होते चले जाएंगे। हाँ, क्योंकि तो होती है पर आप जहाँ पर हैं, जहाँ पे जो समस्या है उनका समाधान भी वहीं पर है। बस ये है कि समाधान उसको उस रूप में अप्लाई करना पड़ता है, उस समाधान को समझना पड़ता है कि कैसे समाधान निकलेगा। तो अभिनय पूर्वक जीवन जिएंगे तो हो जाएगा। और उसे आप कैसे प्रगाढ़ कर पाती हैं वो आपको देखना पड़ेगा। हाँ, ये समझने की कोशिश चल रही है स्वामी जी, और बहुत जगह ये महसूस भी करती हूँ कि ऐसा कुछ
कहने जैसा नहीं था, इतने आवेश में आने जैसा नहीं था। हाँ तो इसको शांति से निपटाया जा सकता था। इस स्थिति को देखें अगर थोड़ी देर तो शायद ये अपने आप ही खत्म हो जाती है। हाँ। तो ये सब अब चीजें ये थोड़ी सी एक जैसे दत्तात्रेय की कथा आती है ना कि उनके 1000 गुरु थे और एक कबूतर भी उनका गुरु था और यह भी कोई कुत्ता भी उनका गुरु हाँ था। हाँ, जी जी तो जी ये फलाना मनुष्य मिला वह भी उनका गुरु था। तो यह इस दृष्टि से चलना चाहिए, हमें बहुत कुछ मिल जाता है उस भीड़ और वहाँ से भी। हम जो है एक बैंक में गए थे, तो बैंक में जो है एक युवा लेडी थी और ऑफिसर थी, वहाँ बैठी थी और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सरकारी बैंक, उसमें तो देखते हैं आप कैसे चिड़चिड़े हो जाते हैं वहाँ काम करने वाले। लेकिन वो इतने पेशेंस और प्यार से काम कर रही थी। और जो है कई बुजुर्ग लोग, गांव वाले लोग, सब वो सरकारी बैंकों में ही आते हैं, है जी ना। जो वीआईपी बैंक है वहाँ तो उनका कुछ रोल होता नहीं है, कुछ हाँ काम हाँ बनता नहीं। तो वहाँ जो है मैंने देखा कि इतने अच्छे से वो डील कर रही थी, इतने अच्छे से समझा रही थी और बगैर इरिटेट हुए, और जो है उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत तेरा प्रयास कर रही थी। और उनकी सहजता बिल्कुल बनी हुई थी, सहजता में कहीं गड़बड़ी नहीं थी। तो मुझे लगा कि यह तो बहुत अच्छा उदाहरण है कि संसार में रहते हुए, एक सरकारी बैंक जैसी जगह में रहते हुए, ऐसे लोगों को डील करना कि जो वहाँ पे आ रहा है काम करवाने और उस काम के बारे में से ABCD भी पता नहीं है, जी तो जी उनको डील करना। अब वो जो है फिर मैंने उनको गौर से देखा, तो उनकी भावदशा में एक चीज़ स्पष्ट थी कि भाई हम ऑफिस में आए हैं, इतने बजे से इतने बजे तक हमें डील करना है। तो जब डील करना है तो उसे पॉजिटिवली करो या नेगेटिवली करो, करना तो उतना ही समय तक है ही है ना। तो जी उसको जी उसको यदि हम पॉजिटिवली करें तो शायद जो है आउटपुट हम ज़्यादा भी निकाल पाएंगे। और वो उस गुणा भाग में नहीं कि आउटपुट कम निकले या ज़्यादा निकले, लेकिन प्रॉपर निकले। मतलब जो आए सबका कुछ ना कुछ काम जितना बनाया जा सकता है उतना तो बना ही दिया जाए। हाँ, क्योंकि हम इसीलिए बैठे हैं वहाँ। हाँ, जी तो वो जो है अपना और लोगों के फॉर्म भरने से लेके, ये करने से लेके, अंगूठा लगवाने से लेके सारा काम सहजता से कर रही थी। खुद ही भर देती थी वो, सब कुछ खुद कर देती थी। जो हाँ हाँ, क्योंकि ऐसे बैंकों में इलिटरेट भी बहुत आते हैं जिनको फॉर्म भरने का ज्ञान नहीं होता, वो हाँ, पूछते तो हैं उनको उनको कैसे क्या उनको भरना हाँ है, कर उनको देती उनको हैं। हाँ उन्हें भेज दिया जाता जी है ना कि जी जाओ उधर वो गनमैन से मिलो, सिक्योरिटी हाँ गार्ड से हाँ, मिलो, उधर से मिलो। तो लेकिन सहज वो रूप से जागृत स्थिति में है, कहा जा सकता है ना हाँ उनको। हाँ, तो ऐसे उदाहरण हमें मिल जाते हैं संसार मिल में भी ना। जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन तो इक्का दुक्का। इक्का दुक्का मिल जाते हैं, लेकिन वह बहुत अच्छी प्रेरणा है। वह प्रेरणा हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमें कुछ देकर जाएगी, अगर गौर करें तो। गौर करें तो। हाँ। अच्छा, ये भी तो कहा गया हर आदमी, हर इंसान जो धरती पे आया है उसको अल्टीमेट तक जाना है। हम्म। लेकिन लंबे चौड़े नहीं, बहुत बड़ी संख्या को जो हम रोज देखते हैं उसमें मुश्किल से इक्का दुक्का कुछ अच्छी स्थिति में दिखते हैं। तो आखिर ये कब अल्टीमेट को जाएंगे हम लोग, कैसे सवाल जाएंगे? सवाल ये है कि हम कब अल्टीमेट तक जाएंगे। जी हम इस विषय को छोड़ करके और दूसरी बातें करते हैं। धार्मिक संस्थाओं में ऐसे ग्रुप्स में बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, तो वो बोलते हैं कि देखो दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया में ऐसा हो रहा है, यह हो रहा है, वह हो रहा है, ये देखो फलाने लोग इस पे ये जो है ऐसा है, वो ये बताएंगे तो समझेंगे ही नहीं। मैं उनसे पूछता हूँ कि आप समझे हैं क्या, ये बताइए पहले, आप क्या समझे हैं और आप कहाँ तक पहुँचे हैं। उसकी वो बात नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वो जो है बहिर यात्रा में लगे हुए हैं। अब धर्म की जगत से जुड़ के उनको धार्मिक होने का टैग और सर्टिफिकेट तो मिल चुका है सामाजिक हिसाब से। अब जो है वो बस धर्म की चर्चा, परिचर्चा और दूसरों की आलोचना में लगे हैं और अपनी यात्रा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि वो जो है सिर्फ पहला कदम ही उठा है उनका, पहला कदम ही उठा है उनका। सवाल ये है कि अपनी निबेड़ ले, हम अपनी देख लें, है ना, अपनी देख लें और हम अपनी मदद कर लें तो वही संसार की सबसे बड़ी मदद है। यदि हम मुक्त हो जाते हैं तो हमारी मुक्त होने की प्रक्रिया में जो आभा मंडल बनेगा, जो भी
स्थितियां बनेगी, जो दिव्य ऊर्जाएं निसृत होंगी, वह अपने आप दूसरों के लिए सहयोगी हो जाएंगी। जी। एक चेतना जब मुक्त होती है तो वह जो कोई द्वार दरवाजा खोल देती है, बाकी बहुतों चेतनाओं के के लिए जाने भी का रास्ता बन जाता है। बन जाता है अपने से। जी जी जी। तो जो हम कर सकते हैं वो हम अपने लिए कर सकते हैं। हम्म। दूसरों का एनालाइज करना, उसके बारे में अपनी राय देना, यह अपने आप को भटकाना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। पोस्टपोनमेंट है, स्थगन है अपनी यात्रा का। अच्छा, तो इस संदर्भ में मेरा अगला सवाल है कि अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए ध्यान साधना के अलावे जो जीवन है मेरा, उसमें क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो हमें पता कहाँ चलता। हम तो बस परिवार को लेकर दिन भर व्यस्त उलझे रहते हैं, इसने ये नहीं किया, ये देर से सो के उठा, ये क्यों उठा, ये कब पड़ेगा, ये क्या करेगा, बस यही चीज पूरे दिन चलता है। इसमें क्या बेहतर कर सकते हैं हम? हर बीइंग जो है वो आई है, वो अपनी यात्रा कर रही है जी। और उसको जो यात्रा करनी है वो अपने हिसाब से यात्रा करेगी। हम उसकी यात्रा को मैनेज करना चाहते हैं, जो कि हमारे बस में है नहीं, और हमें लगता है वो हमारे बस में है। अब उसके पैटर्न में है कि उसे देर से सो के उठना है, तो उसमें उसको हम जल्दी उठा के क्या कर लेना चाहते हैं। और यदि उसको वैसा उसके हाल पे छोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। और बाय द वे लेकिन स्वामी उसका जी, उसका उसका भविष्य जो है 19-20 होता है, तो वो हाँ, उसमें दिक्कत क्या है? वो एक्चुअली 19-20 नहीं होता, उसका जो भविष्य होना है, यदि वो कार्य कारण श्रृंखला में बंधा हुआ व्यक्ति है, तो उसका भविष्य तो निश्चित है। हाँ, उसको आप बदल कैसे सकते हैं? आप ये उसको जल्दी विस्तार से जल्दी ये सुना आप है। हम्म जी, सुना है इसके बारे बहुत विस्तार से, बहुत सारे गुरुओं से सुना है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, जो प्रारब्ध लेके आया है उसके अकॉर्डिंग उसको चलना है। लेकिन हमारे अंदर ये संस्कार जो भरा गया है पीढ़ी दर पीढ़ी के, आप माँ बाप हैं तो आप उसको गाइड करेंगे, आप उसको चैनलाइज अब करेंगे ताकि वो बेहतर नागरिक बन सके, या जो भी अर्निंग करना है या जो भी बनना है उसको लाइफ में करना है वो कर सके। तो इन दोनों के बीच फिर हम पिसने लगते हैं कि या छोड़कर हम ठीक कर रहे हैं या नहीं, हमें उसको थोड़ा वो करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए, उस पर थोड़ा प्रेशर बनाना चाहिए ताकि उसका रूटीन सही रहे। रूटीन सही रहेगा तो उसका आगे सही रहेगा। कौन सा क्या किया जाए? आप माँ बाप के अभिनय में हैं या माँ बाप हैं? नहीं, आपकी यदि भाषा आप में अभिनय में है। यदि आप माँ बाप हैं तो आप समस्या से ग्रस्त हैं और समस्याओं के साथ आपको जीना पड़ेगा। यदि अच्छा। आप माँ बाप के अभिनय में हैं तो समस्याएं कुछ भी नहीं है, समस्याएं दिख अच्छा। रही हैं और उससे आप ग्रस्त नहीं हैं। अच्छा। तो माँ बाप एक भ्रांति है, आप कैसे किसी के माँ बाप हो सकते हैं? जी जी। है ना? आप तो एक शुद्ध चेतना है, हालांकि वह एक परिकल्पना है, लेकिन जो हम्म। है वह परिकल्पना आपको कहीं सहयोग देती है ना इस मैट्रिक्स को तोड़ने में, जी जी। कि जो है आप किसी के माँ बाप कैसे हो सकते हैं? सब संयोगिक है, नदी नाव संजोग है। हाँ। तो नदी नाव संजोग है तो आप किसी के कुछ भी नहीं है। लेकिन जो भूमिका है सामाजिक हिसाब से, सभ्यता के हिसाब से, उस भूमिका को अभिनय पूर्वक करते चलिए। ज्यादा गुणा भाग न लगाइए। गुणा भाग लगाएंगे तो गुणा भाग जो है मैट्रिक्स कहलाता है, और मैट्रिक्स जो है हमें ही उलझाता है। मैट्रिक्स हम अपने लिए ही गढ़ रहे होते हैं। मैट्रिक्स यानी एक जाल बुनना, और उसमें हम अपने आप को फंसाते चलते हैं। तो तो ये ऐसी स्थिति में क्या, स्वामी जी, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? मान लीजिए हम अभिनय ही करें तो अभिनय पूर्वक ही उस पर फोर्स डालें तो वो नहीं चलेगा कि भाई अभिनय तुम्हें अभिनय सुबह पूर्वक जो उठना है, चाहिए। हाँ, अभिनय पूर्वक जो है, एक होता है फोर्स डालना, और अभिनय पूर्वक होता है सुझाव देना। हाँ। यदि किसी बच्चे को आप उसके अच्छे के लिए दिन में जी। 50 सुझाव दें, तो आपका एक भी सुझाव जो है इम्प्लीमेंट नहीं होगा। नहीं होगा। और यदि आप हफ्ते में कोई एक आध सुझाव दें, वो भी किसी किसी खास मौके पर, बहुत हम्म। अच्छे मूड माहौल में, बड़े प्यार से, और सुझाव के रूप में, उसमें आदेशात्मक स्थिति 1% भी ना हो, कि यदि ऐसे में ऐसे हो जाता बेटा तो शायद अच्छा नहीं रहता क्या? कैसा लगता है? इस बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं? और यह कहकर के उसके उत्तर की प्रतीक्षा न की जाए, क्योंकि हमें उत्तर चाहिए ही नहीं। हम्म। ये सुझाव है, और सुझाव को मानना न मानना उसकी 100% स्वतंत्रता है। जी। यदि वह उस सुझाव को अस्वीकार करता है तो हमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि हमारी उससे कोई अपेक्षा नहीं है। तो इस स्थिति में यदि कोई सुझाव दिया जाएगा तो शायद वो सुझाव कुछ काम कर सकता है।
यदि उसमें अपेक्षा न हो और उसकी स्वतंत्रता का पूरा सम्मान हो तो। यदि आप किसी को बार बार सुझाव देंगे और सुझाव थोड़ा कहने का सुझाव होगा आदेशात्मक, उसमें हाँ, इरिटेट हो आलोचना, जाते हैं। हाँ उसमें यदि इरिटेट आलोचना का पुट भी होगा तो वह जो है जो आप चाहते हैं ठीक उसका उल्टा करेगा, चाहे उससे उल्टा हो जाता है। वो चाहे उसकी कितनी भी हानि हो, अपनी हानि करके भी वो आपको गलत साबित करेगा। हाँ, ये तो हम एक्सपीरियंस चाहे करते हैं हर हाँ, दिन। हाँ चाहे वो उसकी कितनी भी हानि हो जाए, उसका भविष्य बर्बाद हो जाए, उसको कोई चिंता नहीं है भविष्य बर्बाद होने की, उसको आपको गलत साबित करना है। उसको भविष्य से कोई विशेष लेना देना नहीं है, उसको आपको गलत साबित करना है, क्योंकि आप जो है उसकी स्वतंत्रता का दिन में कई बार हनन कर रहे हैं। वो एक स्वतंत्र सत्ता है, स्वतंत्र चेतना है, उस स्वतंत्र चेतना को जो है आप दिन में कई बार बाधित कर रहे हैं, बार बार उसे परेशान कर रहे हैं। तो वह जो है स्वाभाविक रूप से उसका सबकॉन्शियस माइंड का जो प्रोसेस है वो आपसे बदला लेगा, और बदला किसी भी कीमत पे लेगा। वो अपनी हानि, चाहे उसका जीवन चला जाए, चाहे उसका जीवन बर्बाद हो जाए, वो किसी भी कीमत पे आपसे बदला जरूर लेगा। हाँ, अपना सब कुछ बिगाड़ के वो आपसे बदला जरूर लेगा। जिससे आपको दुख पहुंचे वो वैसा ही काम करेगा। उसे लगता है कि मैं यहाँ से पास होके ये नौकरी मुझे मिल सकती है, वो जानबूझ के उसका सबकॉन्शियस माइंड वहाँ पे 2-4 उत्तर गलत करके आएगा कि नौकरी मुझे नहीं लगना चाहिए। लगेगी तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, आपसे बदला पूरा नहीं हो पाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, वो कंपटीशन निकाल सकता है, लेकिन वहाँ उसका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा नहीं, कुछ गड़बड़ करो, ये कंपटीशन निकल जाएगा तो गलत हो जाएगा, बदला कैसे पूरा होगा। और यदि वो अच्छा सुझावात्मक स्वामी जी। तरीके से होगा, जी। बहुत सुझावात्मक तरीके से, बड़े प्यार से होगा, और सुझाव जो है कभी कभी दिए जाते हैं खास मूड माहौल में। जो रोज रोज सुझाव दिए जाते हैं वो सुझाव नहीं होते, वह जो है आदेश ही होते हैं। और आदेश जो है वह बहुत बुरी चीज होती है। हाँ, वो गुलाम और मालिक के बीच की व्यवस्थाएं हैं का संबंध। हाँ हाँ ठीक हाँ। है। ये अब पहले भी सुना पर इसको समझ भी गई, फिर वही हुआ, फिर सुना, फिर लगा कि नहीं ऐसे नहीं ट्रीट किया जा सकता, आप उनको छोड़ दीजिए। फिर कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो जाता, तो ये तो फिर हम बांधते चल रहे हैं, यही कायम आगे ये चल रहा है, कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। अच्छा एक बात और, अगर सबके सब इंडिपेंडेंट बीइंग है, सब स्वतंत्र आत्माएं हैं, फिर एक साथ आने का वजह क्या है? वही हमारे कर्म बंधन कुछ बाकी है इनके साथ, इसलिए हम एक साथ हैं। हाँ, क्योंकि यह तो इसी प्रकार की एक श्रृंखला है। तो इसको निपटाने का उपाय क्या है कि इनके साथ बहुत अच्छे से हम निकाल करें? हाँ, अच्छे से निकाल करें और अपनी साधना करें। तो अपनी साधना करने से भी कर्म बंधन कट जाते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कर्म बंधन जब तक नहीं कटेंगे तब तक साधना पूरी नहीं होगी। साधना यदि हमारी फलित हो जाती है तो फिर कर्म बंधन बचते ही नहीं है। और जहाँ तक हो सके तो साधना करते चलेंगे तो फिर हमारे व्यवहार में अपने आप परिवर्तन आता चला जाएगा। हाँ, ये अभी तो खैर मैनेज व्यवहार है, हालांकि यह भी जो है हमें कुछ स्थितियों को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यदि हम सहृदय होते हैं तो फिर वो हमारी साधना में भी सहयोगी हो जाएंगे। अच्छा, ये सत्व गुण जो हैं, सत्गुण। हाँ, मतलब हम जो है फिर सम्मान करेंगे, बच्चों का भी सम्मान ही करेंगे ना। अब वो जो है एक स्थिति तो ऐसी भी हो सकती है कि भाई वो उसका कोई एग्जाम है और वह कुछ इस तरीके से चल रहा है कि वो एग्जाम में शायद नहीं पहुंच पाएगा यदि इस तरीके से चलेगा। तो आप बड़े प्यार से एक सुझाव दे सकते हैं कि ऐसा ऐसा था, शायद मिस हो सकता है, आगे देख लो बेटा, अब आपका अपना जीवन है या जैसा भी है, निर्णय तो आपका अपना है। इस प्रकार से सुझाव दे सकते हैं। वहां पर भी हम इरिटेट ना हो तो वो शायद अपना कुछ उसको काम कर जाए। अच्छा तो फिर आप बताइए, प्रारब्ध हर सेकंड हर क्षण साथ चल रहा है, तो फिर हमारे सुझाव से कुछ बेहतर उसका या बुरा कैसे हो जाएगा? प्रारब्ध के हिसाब से ही होना। यदि हम हृदय की गहराई से शुभकामना पूर्वक कोई सुझाव देते हैं तो वह जो है प्रारब्ध को बदलने की क्षमता रखता है। और मन की गतिविधियों के द्वारा, मन के प्रचालन के द्वारा, सबकॉन्शियस माइंड की पूर्व निर्धारित स्थितियों के द्वारा हम कुछ रिएक्शंस देते हैं तो वह कुछ भी सकारात्मक नहीं कर पाएंगे। ये भाव के तल पे हो सकता है, क्योंकि भाव के तल पे वननेस होती है। हृदय से जुड़ा हुआ है। जी, जब हम उससे उस तरीके से जुड़ते हैं तो वह हृदय एक हो जाएगा। तो हम अपने आप को ही कुछ अपना जो है सुझाव दे रहे हैं।
सारी बातें संप्रेषित हो सकेंगी सही ढंग से, है संप्रेषित ना? हो। हाँ। जी जी, बहुत बड़ी बात। यही जो मैट्रिक्स आप कहते हैं ये सही है। मैट्रिक्स सब समझ में आता है, वापस वही गोल जीरो, फिर समझने की कोशिश, फिर गोल जीरो। पता नहीं कब तक चलने वाला है। चलिए स्वामी जी, आपको बहुत समय लिया। जब तक हम उसे चलाना चाहते हैं तब तक चलेगा। नहीं, चलाना तो नहीं चाहते, पर नहीं, तो ना मजबूरी हो जाती है। झूठ। जब तक हम चलाएंगे तब तक चलेगा, वो अपने से बिल्कुल नहीं चलता है। हमारी ऊर्जा और हमारे द्वारा गढ़ा हुआ मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स किसी के द्वारा गढ़ा हुआ नहीं है। यह जो है एक अकाट्य सत्य है। मैट्रिक्स जो है हम ही बुनते हैं, हम ही उसे निर्माण करते हैं और हम ही उसमें फंसे रहते हैं। और इस मैट्रिक्स को सिर्फ हमें ही तोड़ना पड़ेगा, और ठीक समझ के ही हमें ही तोड़ना पड़ेगा। अपना मैट्रिक्स हम खुद ही तोड़ सकते हैं, और उसे ही साधना कहा जाता है। अपने मैट्रिक्स के स्वरूप को समझना कि हमने ये कैसे कैसे मैट्रिक्स गढ़े हैं, ये मैट्रिक्स कैसे कैसे काम करते हैं, और फिर इनको जो है उस समझ के द्वारा डिसॉल्व करना, ये सब इसे ही साधना कहा जाता है। तो ये तो क्या है कि हर सेकंड नहीं, हर क्षण ये समझते रहने वाली चीज है। हाँ, और एक दिन में इतने सारे क्षण हैं। साधना कभी भी पार्शियल नहीं होती है। जो पार्ट टाइम साधना करता है, रोज 1 घंटा साधना करता है, वह भी परमात्मा तक पहुंचेगा, लेकिन जो है लाखों करोड़ों जन्म के बाद पहुंचेगा। अच्छा, करोड़ों जन्म लगेंगे 1 घंटा रोज साधना करेगा तो। और जिसने अपनी जीवनचर्या को साधना बना लिया, चलना उठना बैठना, हर क्षण जागरूकता के साथ, सजगता के साथ जीना, अवेयरनेस के साथ जीना, और अपनी हर गतिविधि को देखते रहना दृष्टा भाव से, तब जो है वो चीजें अपने आप स्पष्ट होती जाएंगी। मैट्रिक्स अपने आप जो है दिखने लगेगा, अपना स्वरूप प्रकट करने लगेगा, और हम उसे सहयोग करना बंद कर देंगे। जैसे ही हम मैट्रिक्स को सहयोग करना बंद करते जाते हैं, तो वह हमारी ही ऊर्जाओं से प्रचलित था, वो अपने आप डिसॉल्व होता चलता है। शुरू में बहुत कठिन लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम इस प्रक्रिया को समझने लगेंगे, खतरनाक से खतरनाक मैट्रिक्स जो हैं, लाखों मैट्रिक्स जो हैं, बड़ी आसानी से, सहजता से डिसॉल्व होते चले जाएंगे, क्योंकि हम उन्हें सहयोग करना बंद कर चुके होंगे। हमारे सहयोग के बिना कोई भी मैट्रिक्स चल नहीं सकता है। चलिए, मुझे ऐसा लगता है आपके हर वीडियो में पूरी बात खुली हुई होती है, सारा कुछ समझ आता है, लेकिन फिर वो जैसे धागा उलझ जाता है, वापस वो उलझता जाता है, फिर सुलझा, फिर उलझा, फिर सुलझा, फिर उलझा, ये चलता ही रहता है। सारा कुछ क्लियर है, लेकिन लगता है कि थोड़ी देर बाद शायद फिर से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए। यही है कि जागरूकता, सजगता को बनाए रखें, सजगता को बनाए रखें जितना ज्यादा हो सके। इसी की प्रैक्टिस शायद एक दिन सब समझ ले आएगी, है ना? हाँ, और सजगता ऐसी चीज है कि शुरू में साधना बड़ा कठिन है, लेकिन हम इसमें लगे रहते हैं तो कुछ दिनों बाद यह आसान होने लगता है, और कुछ दिनों बाद यह स्वाभाविक हो जाता है। फिर सजगता के साथ ही पूरा जीवन हो जाता है, और सजगता में मैट्रिक्स डिसॉल्व होते जाते हैं। जब मैट्रिक्स डिसॉल्व हो जाते हैं, तब कोई कर्म बंधन बचता ही नहीं है कि इसमें, हाँ, इस मैट्रिक्स से ही वो कर्म बंधन का जाल काम कर रहा होता है। जब वो धागे ही नहीं बचे, तो फिर नचाएगा कौन? कठपुतली नाचेगी कैसे? सही बात है। पर ये कठपुतलियां नाचने आती क्यों हैं? अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से पूरी स्वतंत्रता है, 100% स्वतंत्रता है। जो चाहे बिल्कुल नाचना, न चाहे न नाचे। अभी अब हम कहते हैं कि हम तो नहीं चाहते, लेकिन ये बिल्कुल झूठी बात है। हम चाहते हैं इसीलिए ही। हमारा जन्म जो है हमारी स्वतंत्र इच्छा का परिणाम है, हमने ही चूज किया है। हम अपना जन्म खुद चूज करते हैं। और जब हम कहते हैं कि भाई मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा, तो जब उस मरने की बात बहुत सघनता से की जाती है, तब जो है व्यक्ति बोलता है कि अरे ऐसा भी क्या मरना कि पूरी तरह से हम बचेंगे ही नहीं। किस लोक में बचेंगे? नहीं, किसी लोक में नहीं बचोगे। कैसे बचेंगे? तुम होगे ही नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं बचोगे, एक लेश मात्र भी नहीं बचेगा। नहीं, हमें ऐसी साधना नहीं चाहिए। हमें इसलिए कि शायद अभी समझ का स्तर वही है। हाँ,
तो मतलब ये है कि हम बचना चाहते हैं तो फिर बचे हुए हैं, मतलब वो तो बचना चाहते हैं तो हाँ हाँ इसलिए जन्म मरण है, बचना हाँ चाहते हैं हाँ। इसलिए जो है मैट्रिक्स है। तो हम हैं क्या, हम मैट्रिक्स का जोड़ हैं। एक्चुअली हम क्या हैं, हम मैट्रिक्स का सही जोड़ बात। हैं, और मैट्रिक्स जब हाँ। तक डिसॉल्व नहीं होगा, यह जो मैं है पूरी तरह से जब तक नहीं मरेगा, मैं यानी हम्म। पूरा मैट्रिक्स, जो मैं जो है मैं का पूरा जाल पूरा जब एक साथ पूरा डिसॉल्व नहीं होगा, उस डिसॉल्व होने को मरना कहते हैं। यह जो परिपूर्ण मृत्यु हो जाएगी, उस परिपूर्ण मृत्यु से ही जो है वह पुनर्जीवन होगा। वह पुनर्जीवन जो है वह हमारा मौलिक स्वरूप है। अच्छा अच्छा, ये हाँ शरीर के मरने की बात नहीं हो रही है। हाँ, वह तो एक जो हमारी आइडेंटिटी है, मन है, हमारे पैटर्न्स हाँ हैं, जीने हाँ के हाँ ढंग हाँ। हैं, हमारा अच्छा बुरा जो कुछ हम जितनी भी चीजों का जोड़ है, सूक्ष्म से सूक्ष्म जितनी भी चीजों का जोड़ है, वो सारा सब कुछ वो मैट्रिक्स है। और वो वो सारा टूट सब जाए कुछ, तो फिर हम ही न रहें। हाँ, वो डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब हम नहीं जी हैं, क्योंकि एक भ्रांत जी जी। सत्ता ही तो हैं हम। मैट्रिक्स बिल्कुल के द्वारा बिल्कुल। बनाई हुई एक भ्रांत सत्ता ही तो हैं हम। जी जी। तो जब ये पूरी तरह से मैट्रिक्स डिसॉल्व होगा तो हमारी पूरी भ्रांत सत्ता जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। हम अपने आप को डिसॉल्व हम्म करने की साधना कर रहे हैं, साधना हमें हम्म एक्चुअली अपने आप को डिसॉल्व करने की साधना है। और मैं ही मैट्रिक्स हूँ, जी समझना यह पड़ेगा कि मैं ही मैट्रिक्स हूँ, और मुझे अपने आप को ही डिसॉल्व करना है, जी जी। या मैट्रिक्स ही अपने आप को डिसॉल्व करेगा। लेकिन क्या होता है स्वामी जी कि जो हम सांसारिक लोग हैं, थोड़ा बहुत जान गए, तो वो जैसे ही सुनते हैं मोक्ष की बातें तो कहते हैं पता नहीं इस जन्म में मोक्ष है कि नहीं, पता नहीं वो होगा कि नहीं। वो इसलिए कहते हैं शायद कि अभी तो उनका तल बहुत नीचे है समझ का, वो वहां तक सोच ही ये नहीं सकते, एक्चुअली क्या इसलिए है, वहां की बातें नहीं पकड़ पाते। सब ये अपने आप को बचाने के उपाय हैं, अपने मैट्रिक्स को बचाने के उपाय हैं। अच्छा कि आप जो है एक सांसारिक नाम के मैट्रिक्स में फंसे हैं, मैं एक सन्यासी नाम के मैट्रिक्स में फंसा हूँ। अच्छा मैट्रिक्स तो सारे हैं, सन्यासी का भी मैट्रिक्स है। अच्छा। हाँ, अभी हाँ तो आपका काम चल रहा है, पर आपका तो ठीक है, वो अलग हो गया ना। लेकिन जो है आश्रम के भी मैट्रिक्स हैं, सन्यासी का हाँ भी मैट्रिक्स है, साधु का भी मैट्रिक्स है, सबके अपने मैट्रिक्स हैं। यहाँ हाँ। जब तक हम हैं, मैट्रिक्स जिंदा है, तभी तक तो हम भी जिंदा हैं। हम हैं। बिल्कुल यदि बिल्कुल। हम डिसॉल्व पूरे हुए नहीं, यदि प्रॉपर सब डिसॉल्व होगा तो इस शरीर के साथ में सब कुछ डिसॉल्व हो जाएगा। यदि मैं बिल्कुल। आपसे यदि बात कर रहा हूँ, किसी न किसी रूप में बात कर रहा हूँ, चाहे समझते हुए बात कर रहा हूँ, चाहे अभिनय पूर्वक बात कर रहा हूँ, चाहे सजगता से बात कर रहा हूँ, लेकिन मैट्रिक्स अभी किसी न किसी अंश में शेष है, कायम है। जी। किसी न किसी अंश में शेष है, तभी तो ये सब कुछ हो पा रहा है। यदि ये पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया होता तो यहाँ कौन होता बात करने के लिए, सही बात। और कौन होता बहुत इस अच्छी बात। शरीर में, हाँ, इस शरीर में कौन होता। जी जी। ये तो कल्पनातीत है हमारे लिए, ये सोचना, बस सुन सकते हैं उसको, वो कर सकते हैं। पर बात तो सही है बिल्कुल 100% आपकी, और सब कुछ समझ आ रही है, पर करें क्या उसका। कोशिश जारी है, कोशिश चलती रहनी है। कोशिश में ईमानदारी जो है पूरी हाँ वो चाहिए, रहती है स्वामी जी, बस और यदि क्या होता है पूरी ना थोड़ी पूरी देर पर। ईमानदारी ही मैट्रिक्स को डिसॉल्व कर सकती है, क्योंकि मैट्रिक्स एक ऐसी चीज है कि 99% ईमानदारी की गई, और 1% यदि रह गया तो 1% जो वापस उससे डबल मैट्रिक्स गढ़ के वापस खड़ा कर देगा। इसलिए कहते हैं कि अरे हमने सब इतना किया और वापस वहीं आके खड़े हो गए। खड़े हो गए। इसलिए जो है बिल्कुल। ईमानदारी उसमें 100% चाहिए। हम्म। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। मुझे ऐसा लगता है आप स्वामी हैं तो आपके शिष्य भी होंगे। ना नहीं? ना कोई तो आप आश्रम है। तो हम आप एक ग्रुप बना लें जिसमें हम लोग जुड़ सके। हमारे जो सवाल हैं वो कभी कभार आए, हमारे इस दुनियादारी में ही काम आए, शायद यहीं से कुछ हमारी स्थिति अच्छी हो। अब हाँ, एक्चुअली हाँ, आपको एक कोई ग्रुप है, उसमें कोशिश करेंगे किसी ग्रुप वगैरह के लिए। जी। और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा ग्रुप वाले उसमें, जो यदि छोटा मोटा कुछ हो सके तो देखेंगे उसमें। हाँ नहीं, ये ज्ञान तो कम से कम सतत चलता रहेगा, हमारे कानों में ये बातें आती रहेंगी, और हमें चाहे थोड़े समय के लिए सही ये महसूस होते रहेगा
कि नहीं ऐसे नहीं जीना, ऐसे जीना है आपको। हम्म। ये शायद काम करे थोड़ा। मैं कई ग्रुप से जुड़ी हूँ और अभी भी जुड़ी हुई हूँ, उनकी बातें भी सुनती हूँ, सारी सही हैं, उनकी भी सुनती हूँ, सारी सही हैं, करना हाँ, क्या है वो भी अब पता होता है। एक्चुअली क्या है, ग्रुप्स बनाए जाएं तो उसमें फिर वो उल्टी सीधी पोस्टें स्टार्ट हो जाती है ना। हाँ। तो फिर वो हम ग्रुप्स में रह नहीं पाते हैं, अच्छा अच्छा क्योंकि अच्छा। ग्रुप्स ऐसे होने चाहिए कि उसमें कभी कभी कोई पोस्ट करे, और पोस्ट वही करे जो उसकी अंतरात्मा की गहराई से आई हो। सही बात है, और सही कोई, बात है। हाँ, वहाँ पर कोई प्रश्न आए तो अंतर की गहराई से आया हुआ प्रश्न हो। अब कोई प्रश्न आ जाता है तो 100 लोग उसके उत्तर देने के लिए खड़े हो जाते हैं। हाँ तो जब हाँ। वो सभी लोग उत्तर देने वाले हैं तो फिर उस ग्रुप में जरूरत क्या है फिर। तो उसमें तो फिर आपको छांटना पड़ेगा ना कि कौन सचमुच किसको हाँ, उत्तर दिया जाना चाहिए। हाँ, फिर उसमें कहाँ। फिर वो मैट्रिक्स स्टार्ट हो जाता है, देखिए हमें निकाल दिया, हमें ऐसा कर दिया। सही बात है। और आप क्या उनको मैट्रिक्स से बाहर करेंगे, वो आपको मैट्रिक्स में ले जाएंगे। तो हालांकि चलिए। अब एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, लेकिन उसमें हमने वो किया है कि कोई पोस्ट नहीं डाल सकता है। हाँ ठीक है। तो तो फिर उसमें सवाल के लिए तो सीधे फेस टू फेस हम वो होंगे ही ना। हाँ, अब जैसे टेलीग्राम। सबसे सबसे अच्छा तो हमने फिर वो जूम जो मीटिंग्स हाँ हैं, सेशन चलेगा तो सेशन उसमें चलेगा वो। डायरेक्ट सवाल करेंगे, फिर पोस्ट करने की हाँ, जरूरत ही नहीं है, कमेंट्स जरूरत, ऑफ रहेंगे। हाँ, 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 हाँ। चलिए स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, मुझे लिंक भेजिएगा, मैं आपको हाँ, वो देखना चाहूंगी। ठीक है। और संभव हुआ हाँ, तो अभी नया सा बनाया है और अभी उसमें कुछ किया नहीं है ज्यादा कुछ। कोई बात हाँ, नहीं। और एक्चुअली वो बनाया ही नया है टेलीग्राम का ना। तो अच्छा। उसमें जो है एक्चुअली हमें वो ज्यादा कुछ उसका टेक्निकल आता जाता भी नहीं है ना, धीरे धीरे उसको देख समझ रहे हैं। हाँ 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 ठीक है। पर ध्यान रखिएगा कि मुझे भी जोड़ लीजिएगा, कृपा हाँ, कीजिएगा इतनी। जरूर। ठीक है स्वामी जी। अच्छा जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक। प्रणाम। अच्छा जी, प्रणाम।